चलिएगा दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ा जाएगा। और क्लास 10th का हाइट एंड डिस्टेंस कुछ क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे। हाइट एंड डिस्टेंस क्लास 10th का मैथ है, ये चैप्टर है, शायद 9th चैप्टर है। और कुछ क्वेश्चन कर लिया गया था हम लोग, कुछ क्वेश्चन किया जाएगा। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, वो एनसीईआरटी का क्वेश्चन किया जाएगा। पहले मैं देख लूँ वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, पता चल पढ़ाता चला जाऊँ और मिले कुछ ना। यार रिकॉर्ड तो होता। चलो, इसका सेकंड पार्ट है। पहले वाले पार्ट में हम लोग कुछ क्वेश्चन किया गया था, उसमें क्या है 6-7 तक क्वेश्चन कर लिए थे। इसके बाद के क्वेश्चन क्या है कि हम लोग यहाँ से किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 7th क्वेश्चन है, यहाँ से किया जाएगा। 6 क्वेश्चन हम लोग कर लिए थे। 7th क्वेश्चन कहा जाएगा, फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ द 20 मीटर हाई बिल्डिंग 45 डिग्री एंड 60 रिस्पेक्टिवली फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। आपसे कहा जा रहा है ना कि एक बिल्डिंग है और उसके ऊपर एक टावर है, बिल्डिंग की 20 मीटर हाई बिल्डिंग है, ठीक है। उसका जो एंगल बन रहा है यहाँ से यहाँ तक क्या है 20 मीटर क्या है कि हाई बिल्डिंग है। और यहाँ से जो एंगल बन रहा है इसका क्या बन रहा है कि यहाँ से जो एंगल बन रहा है 45 डिग्री का बन रहा है, ठीक है। इसके बाद क्या है कि इसके ऊपर एक टावर है, इसकी जो एंगल अब यहाँ जो बन रहा है, वो जो एंगल बन रहा है वो यहीं पर बनेगा कहीं, ठीक है। इसका जो एंगल बनेगा वो बन रहा है कि 60 डिग्री बन रहा है, ठीक है। यहाँ से जो एंगल बन रहा है भाई 60 डिग्री बन रहा है इसी पॉइंट पर। ये दोनों पॉइंट इक्के पे हैं, ठीक है। ये 45 डिग्री का है और ये टोटल क्या है 60 डिग्री का है। और आपसे पूछा जा रहा है कि ये ए है, बी है, ये सी है और ये डी है। आपसे पूछा जा रहा है ये ए बी की लेंथ पूछा जा रहा है। ए बी की लेंथ निकाल के पूरा ए सी की लेंथ निकालना है आपको, ठीक है। हाइट ऑफ टावर पूछा जा रहा है, तो हाइट ऑफ बिल्डिंग दिया गया है। हाइट ऑफ बिल्डिंग जो चीज़ दिया गया आप लिखेंगे गिवन। हाइट ऑफ बिल्डिंग दिया गया है 20 मीटर दिया गया है, ठीक है। और आपसे पूछा जा रहा है क्या है हाइट ऑफ टावर पूछा जा रहा है, तो इसको आप ऐसे कर लीजिए, ठीक है। अगर यहाँ पे दिया गया 45 डिग्री, तो अगर मैं बोलूँ कि BC बराबर CD है, अगर मैं BC को मैं मान लेता हूँ क्या है 20 मीटर दिया है, तो CD बराबर कितना हो जाएगा। यहाँ पे 1045 बराबर कितना होगा परपेंडिकुलर बटे बेस। इस थीटा के साइड सामने वाला क्या होता है परपेंडिकुलर होता है। BC बटे बेस, बेस कितना है CD है 1 हो जाएगा। 1045 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। और BC कितना दिया गया है 20 मीटर दिया है। CD कितना हो जाएगा, तो इसमें CD बराबर कितना होगा 20 मीटर हो गया, ठीक है। ये जो बेस था ना, एक हमारे पास ट्रेंगल था, वो ट्रेंगल था क्या BCD था। अकॉर्डिंग टू दिस ट्रेंगल BCD, और हमारे पास क्या है जो CD आया है वो कितना आया है 20 मीटर आया हुआ है भाई। अब आपसे पूछा जा रहा है कि हाइट ऑफ टावर पूछा जा रहा है, तो पहले हम x की निकाल लेते हैं और AB के लेंथ निकाल लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो ट्रेंगल बन रहा है भाई ACD बन रहा है। विथ रिस्पेक्ट टू दिस ट्रेंगल यू हैव टू ऑब्जर्व देयर, ठीक है। BCD के अकॉर्डिंग क्या है ACD में हम देखेंगे कि इसके सामने वाला जो है सामने वाला परपेंडिकुलर होगा और नीचे क्या होगा बेस होगा, थीटा दिया हुआ है। इसका मतलब है कि 1060 बराबर जो होगा परपेंडिकुलर बटे बेस। परपेंडिकुलर क्या है हमारा AC है और बेस क्या है हमारा CD है। 1060 की वैल्यू क्या होती है √3 होती है। AC की जो वैल्यू दिया गया है, AC की जो पूरी लेंथ है भाई ना, वो ये है AB प्लस BC है। और AB प्लस BC को हम क्या लिख सकते हैं 20 प्लस क्या लिखूंगा मैं x लिखूंगा, ठीक है। इसके बाद क्या है कि CD लिख दूंगा, ठीक है। अगर आप CD की लेंथ अगर बता रहा है कि 20 है तो 20 लिख लीजिए। CD की लेंथ बता रहा है ना कि 20 है तो 20 लिख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखिए 20 लीजिए, ठीक है। और AC को आप लिखेंगे क्या लिखेंगे AB प्लस क्या लिखेंगे BC लिखेंगे। BC की लेंथ दिया हुआ था, BC की लेंथ कितना था 20 था। अब आप यहाँ से क्वेश्चन को हल कर लीजिए। 20 किस में मल्टीपल होगा तो 20√3 हो जाएगा जनाब, 20 प्लस x हो जाएगा। अब आप क्या कहेंगे कि जो वेरिएबल होगा वो एक साइड होगा और जो कांस्टेंट होगा वो एक साइड हो जाएगा। इसका मतलब है कि 20√3 होगा भाई, 20 माइनस x होगा। 20 कॉमन ले लेंगे, √3 माइनस 1 हो जाएगा x बराबर, ठीक है। √3 माइनस 1 का मतलब होता है √3 की जो वैल्यू होती है ना भाई 1.73 होती है। 20 इंटू 1.73 माइनस 1, 20 इंटू
दशमलव कितने प्लेस पे लगेगा डेसिमल? इकाई से 2 स्थान पर, इकाई दहाई सैकड़ा, इसका मतलब इकाई दहाई सैकड़ा यहाँ पर 14.6 मीटर जो आया है ना भाई, यही हाइट है। क्या है ये? हाइट ऑफ टावर। ये क्या है? हाइट ऑफ टावर है भाई, ठीक है, हाइट ऑफ टावर है, ठीक है। इसका मतलब है कि हाइट ऑफ टावर की बात कहा जा रहा है। हाइट ऑफ टावर का मतलब कि जो हमारा एक्स निकला हुआ ये है, ठीक है। हाइट ऑफ टावर इसमें जोड़ देंगे, 20 प्लस कितना हो जाएगा? 14.6 हो जाएगा, 34.6 हो जाएगा, ठीक है। ये जो एक्स निकाले हैं ये था हमारा, ठीक है, एक्स का मान आया था। हाइट ऑफ टावर तो हमारा क्या है? 34.6 मीटर हो गया है हाइट ऑफ टावर, ठीक है। अगर आप हाइट ऑफ टावर 1.6, इसका मतलब है 14.6 लिख दोगे हाइट ऑफ टावर, तो क्या हाइट जब टावर जो होगी बिल्डिंग से तो छोटी हो जाएगी ना। आपकी बिल्डिंग है क्या है? 20 मीटर की है, तो आपके जो टावर होगा वो आपकी बिल्डिंग से बड़ा होगा, ना कि बिल्डिंग से छोटा हो जाएगा। नीचे धांस आ होगा तो वो अलग बात है, ठीक है। चलो क्वेश्चन को नोट डाउन कर लो, फिर इसके बाद स्क्रीनशॉट ले लो भाई। इसके बाद हम क्वेश्चन 8वें के चलते हैं, ठीक है। बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन समझाएगा, बहुत बिंदास तरीके से पढ़ाया जाएगा। आप हमारे चैनल से केवल जुड़े तो रहिए, आपको इतना ज़्यादा फायदा मिलेगा तो आप सोच नहीं सकते हैं, ठीक है। मैंने केवल एक वीडियो डाल दिया था, बिजली भाई का डाल दिया था, बिजली जौनपुर मैथ हमारे रिलेशन में इतना वायरल हो गया, किसी को शेयर भी नहीं किया। पढ़ने लिखने की चीज़ें मत शेयर कर दो तो लोग देखते भी नहीं हैं, उसको डाल दिया आलतू फालतू चीज़। चलो कोई नहीं, किसी तरह लोग जानो यार। अच्छा चलो भाई, ठीक है, पढ़ना लिखना सबके लिए डिफ़िकल्ट है, क्योंकि अगर पढ़ना लिखना इजी होता तो भाई सब लोग करते। लेकिन क्लास 10th वाले बिना पढ़े तुम लोग का गुजारा होने वाला है नहीं भाई, पक्की बात है। तुम सोचो कि बिना पढ़ लें और बन जाए हम अंबानी, कुछ नहीं कर पाओगे। देखो क्वेश्चन 8वां, देखो क्वेश्चन 8वां बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये बोर्ड के एग्जाम में आता है और आ भी सकता है। देखिए कह रहा है कि स्टैचू है 1.6 मीटर टॉल, स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ द पेडेस्टल। 1.6 मीटर का स्टैचू है, एक पेडेस्टल पर खड़ा है। फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल इज 45 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ पेडेस्टल। जैसे क्वेश्चन कहा जा रहा है वैसे करिए। एक है हमारे पास क्या है कि एक है 1.6 मीटर का क्या है स्टैचू है, ये किस पर खड़ा है भाई? ये है खड़ा आपका एक पेडेस्टल पर। सपोज दैट यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है पेडेस्टल, यहाँ तक लेकर यहाँ तक स्टैचू है, और इसके बीच का जो एंगल बन रहा है ना वो कह रहा है कि 45 मीटर पेडेस्टल, ठीक है। 60 स्टैचू 60 डिग्री, यहाँ से जो स्टैचू है ना इसके बीच का जो एंगल बन रहा है ना वो 60 डिग्री का है। फिर यहाँ से जो एंगल है ना वो 45 डिग्री का है, सेम पॉइंट पर है। दिस 45 एंड दिस इज 60 डिग्री। ये पूरा कितना है? 60 डिग्री का बन रहा है। और ये कितना है? 1.6 मीटर का, 1.6 मीटर का है। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। आपसे क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन में? फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल। ये हाइट ऑफ पेडेस्टल है। जो बी सी है ना यहाँ पे लिख लीजिए गिवन, बी सी इज हाइट ऑफ पेडेस्टल, ठीक है। और गिवन और क्या दिया हुआ है? ए बी 1.6 मीटर, हाइट ऑफ स्टैचू, ठीक है। हाइट ऑफ स्टैचू दिया गया है। आपसे क्या पूछा जा रहा है? हाइट ऑफ पूरा इसका पूछा जा रहा है, ठीक है, यही पूछा जा रहा है ना। क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 8वां में आपसे पूछा जा रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल। इसकी लेंथ पूछी जा रही है, पेडेस्टल की लेंथ पूछी जा रही है बीसी की, ठीक है। अच्छा चलिए कोई नहीं, BC इक्वल टू देखिए क्या हो जाएगा, 1045 है। यहाँ से इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? BC हमको अगर मैं x मान लेता हूँ, ये हमारा y हो जाएगा। यहाँ से मैं मान लेता हूँ कि 10 क्या हो जाएगा? 1045 बराबर कितना हो जाएगा? इसके सामने वाली साइड क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। परपेंडिकुलर BC अपन क्या हो जाएगा? बेस हमारा क्या हो जाएगा? CD हो जाएगा। 1045 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। अगर मैं BC की जगह 1 रख दूँ, x रख दूँ, तो CD की जगह क्या हो जाएगा? y हो जाएगा। इसका मतलब x बराबर क्या होगा? y होगा। ये जो लेंथ होगी ना x और y, या तो मैं इसको x मान लूँ या तो फिर इसको y मान लूँ। सपोज दैट क्या x और y क्या है? बराबर है, ठीक है। आगे मैं करूँगा तो बता दूंगा किसको क्या मानना है। इसके बाद क्या है कि जो अगला ट्रायंगल बन रहा है भाई ना, अगला जो ट्रायंगल बन रहा है
यहाँ पे एक ट्रेंगल बन रहा था, उस ट्रेंगल के अकॉर्डिंग सोचना है। BCD क्या ट्रेंगल था, BCD ट्रेंगल था। यहाँ पर जो ट्रेंगल बन रहा है क्या, ACD बनता है, ठीक है। जो ट्रेंगल बन रहा है ACD बन रहा है, ट्रेंगल ACD बन रहा है। अब इस अकॉर्डिंग क्या करेंगे, हम क्या करेंगे भाई, ये जो थीटा दिया है 60 डिग्री दिया है, स्टैचू के टॉप से दिया गया है, तो ये भी क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बटे बेस होगा। परपेंडिकुलर इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा AC परपेंडिकुलर हो जाएगा। tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बटे बेस, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, AC अपन क्या हो जाएगा, CD हो जाएगा। tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3 होती है। जो AC की वैल्यू होगी ना, AB प्लस BC होगा। AB प्लस BC का मतलब होता है कि AB 1.6 प्लस एक्स बटे क्या हो जाएगा, 1.6 प्लस एक्स बटे CD। जो CD की लेंथ है भाई ना, वो x इक्वल टू वाई है। या तो आप y लिखेंगे या तो आप x लिखेंगे, लेकिन काम को हमको क्या करना है, इजी करना है, तो क्यों ना मैं x ही लिख दूँ, ठीक है। ज़्यादा हाउस पहुँच करने से आपका काम क्या है, खराब हो जाएगा, ठीक है। लास्ट में आपको वही करना पड़ेगा। तो मैं CD की जगह क्या लिख देता हूँ, x है, क्योंकि ये दोनों क्या है, बराबर है। मैंने यहाँ से निकल के दिखाया था कि ये क्या था, बराबर था। x और y क्या है, बराबर है, ठीक है। क्योंकि आप y रखेंगे ना, तो दो हमारे पास वेरिएबल हो जाएगा। जब दो वेरिएबल हो जाएगा तो हमको दो इक्वेशन बनाना पड़ेगा, तो काम यहाँ पर क्या होगा, फंस जाएगा, ठीक है। आपको इजी कम करना है। अब इसको यहाँ से कर लेंगे, √3x बराबर 1.6 प्लस एक्स हो जाएगा, और x वाला इधर चला जाएगा, √3x माइनस एक्स बराबर 1.6। x कॉमन हो जाएगा, √3 माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा, 1.6 आ जाएगा, ठीक है। ये x जो आया है ना, ये कॉमन हो गया है। ये जो कांस्टेंट टर्म होगा इसके डिवाइड में चला जाएगा, तो हम ऐसे लिखेंगे x बराबर 1.6 अपन क्या लिखेंगे, √3 माइनस 1 लिखूंगा, ठीक है। इतना तक तो बात समझ में आती है सबको, हमको भी समझ में आती है। इसके बाद क्या है, लेकिन एग्जामिनर को नहीं समझ में आता है। एग्जामिनर बोलता थोड़ा और काम किए होते तो मैं नंबर दे देता। तो अब आपको यहाँ तक तो समझ में आता है, हमको भी समझ में आता है, लेकिन एग्जामिनर जिसको नंबर देना उसको नहीं समझ में आता है, उसको समझाना है हमको, ठीक है। उसको कहना है कि लो भाई तुम एक और काम कर लो भाई, √3 प्लस 1 का ऊपर नीचे रेशनलाइजेशन कर लो। बोलेगा कि हाँ अभी तो बात समझ में आएगी। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 1.6 को ऐसे ही रहने दो, रूट में क्या होगा, 3 प्लस 1 हो जाएगा। फिर एग्जामिनर को बताओगे कि देख भाई ये a माइनस बी है और इसका मल्टीपल है ये a प्लस बी है। अगर अब तुम लिखोगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखोगे, तो एग्जामिनर बोलेगा कि हाँ यार ये तो बंदा समझा रहा है, बहुत बढ़िया समझा रहा है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इसका करेंगे स्क्वायर, 3 माइनस 1 2 हो जाएगा। तो फिर उसके बाद क्या 1.6, इसके बाद क्या है कि √3 प्लस 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 हो जाएगा। इससे काट देंगे, अब पॉइंट आ जाएगा। तो एग्जामिनर यहाँ से कहेगा कि यार ये तो भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन था और ये बंदा समझाया बहुत अच्छा, आपको पूरा में पूरा नंबर देकर आगे चला जाएगा क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। ये आप इस पर लिख देंगे आंसर, ठीक है। एग्जामिनर आपको 5 नंबर का क्वेश्चन होगा तो 5 नंबर दे देगा, ठीक है। ऐसे आप क्वेश्चन करेंगे तब क्या है, बोर्ड में नंबर क्या करेंगे, गेन कर पाएंगे। अगर आप सोचेंगे कि पढ़ लिया हूँ, हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐसे नहीं हो पाएगा, ठीक है। रहती है तो रहने दो, ठीक है। नंबर आपको कैसे पाना है यहाँ से सीख पाएंगे आप, ठीक है। प्रैक्टिस करिए, मोर देन प्रैक्टिस। क्वेश्चन नंबर 9 में करा रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में करा रहा हूँ, आपको इजी तरीके से समझा रहा हूँ। अगर समझ में आता तो ठीक है, नहीं समझ में आता तो इट्स बेटर। नहीं समझ में आता तो दूसरा चैनल पकड़ लीजिए, दूसरी वीडियो देख लीजिए। हमको ये झिकझिक नहीं है कि मतलब आप इसी वीडियो को देखिए, लेकिन आपको अच्छा लगता है तो आप हमारे वीडियो को प्लीज़ दोस्तों, अगर अच्छा लगता है तो एक लोग को पक्का शेयर करिएगा और एक लोग से सब्सक्राइब करवाइएगा। आपके गाँव घर में बच्चे पढ़ने वाले होंगे 9 10 के, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर मैं 9 करवाने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। अच्छा भाई, जैसे कह रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फुट ऑफ द टावर। जैसे टावर होगा तो मान लो क्या है कि ये टावर है, यहाँ पे बिल्डिंग है, इसका जो एंगल बन रहा है फुट ऑफ द टावर बन रहा है, तो ये 30 डिग्री का बन रहा है ना। तो ऐसे क्वेश्चन क्या करो, ड्रा कर लो। इसके बाद जैसे सिखा रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 है ना, क्वेश्चन नंबर 9 है भाई, ठीक है। इसके बाद क्या कह रहा है, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। लेकिन यहाँ से जो है उसका जो टावर है, यहाँ से क्या है कि ये है 60 डिग्री का है, ये इसके फुट से है 60 डिग्री का है। फिर इसके बाद क्या कर रहा है, इट्स द टावर इज 50 मीटर हाई, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। ये जो टावर थोड़ा बड़ा कर लो, टावर क्या है बड़ा है ना, ठीक है। ये टावर बड़ा हो, ये 50 मीटर का है, 50 मीटर का है। अब आपसे क्या पूछा है, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। इस बिल्डिंग की हाइट पूछा जा रहा है, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, ठीक है।
ऐसा क्वेश्चन का आप डायग्राम बना लिए हैं, जो क्वेश्चन में गिवन है उसको लिखना बहुत ही जरूरी है, अति आवश्यक है। ठीक है, देखिए गिवन हाइट ऑफ टावर CD बराबर क्या है 50 मीटर है। उसके बाद क्या है कि ये जो एंगल था, एंगल ऑफ एलिवेशन जो था फुट ऑफ द टावर से 30 डिग्री था, यहाँ फुट ऑफ द बिल्डिंग क्या था 60 डिग्री था। ये सब तो समझ में आता है। इसके बाद निकालना क्या है, हाइट ऑफ बिल्डिंग निकालना है, इस चीज़ को निकालना है। इसका मतलब है कि AB हमको निकालना है। चलिए देखते हैं। एक ट्रेंगल पहले आप लीजिए, क्या है ABC लीजिए। ठीक है, एक ट्रेंगल लीजिए ABC, आप केवल ABC को ही देखिए, इधर ज़्यादा मत देखिएगा। ठीक है, केवल ABC को ही देखिए। अब आपको समझ में आएगा कि भाई ये जो हमारा है थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर हो जा रहा है, ये हमारा क्या है बेस हो जा रहा है। ठीक है, हम मान लेते हैं कि थीटा के सामने वाला क्या है tan 30 बराबर क्या जो है परपेंडिकुलर बटे बेस। परपेंडिकुलर हमारा क्या हो जाएगा AB हो जाएगा, बेस हमारा क्या हो जाएगा BC हो जाएगा। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, AB हमारा क्या हो जाएगा बेस है, तो इसको ऐसे रहने दीजिए। AB बराबर क्या है BC मान लेता हूँ मैं। ठीक है, अब क्या है कि ये जो BC बराबर हो जाएगा और √3AB हो जाएगा, ये जो BC बराबर हो जाएगा √3AB हो जाएगा। ठीक है, BC की जो लेंथ है ये √3AB है, ये √3 थोड़ा बड़ा बड़ा लिख लो भाई, नहीं दिखेगा तो तुम लोग बोलोगे कि कहाँ लिखे थे ये। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद ट्रेंगल दूसरा देखिए BCD देखिए, थोड़ा मजे में पढ़िए, ज़्यादा टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। ठीक है, ट्रेंगल BCD लिखिए। ठीक है, ज़्यादा टेंशन लेना नहीं है। ठीक है, टेंशन क्या करना है, एग्जामिनर को देना है। कैसे, क्योंकि क्वेश्चन आप पूरा सॉल्व करोगे तो एग्जामिनर सोचेगा कि कहाँ से कर लिया पूरा क्वेश्चन। ठीक है, टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का केवल। ठीक है, BCD देखिए। अब BCD हमारे पास एक ट्रेंगल बन रहा है, वो जो ट्रेंगल बन रहा है हमने लिख दिया BCD। अब इसके सामने वाला जो थीटा बन रहा है 60 डिग्री का है, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, तो हम लिखेंगे tan 60 बराबर परपेंडिकुलर बटे बेस। परपेंडिकुलर क्या है DC अपन बेस, बेस क्या है BC है। ठीक है, tan 60 की वैल्यू क्या होती है √3 होती है। DC हमारा कितना है 50 दिया हुआ है। अच्छा, BC भी कुछ दिया है, अगर आप BC की वैल्यू निकालेंगे तो BC भी बराबर हमारा दिया हुआ है क्या है √3AB लिखा हुआ है। ठीक है, अंडर क्या है 3AB लिखा हुआ है। ऐसे क्वेश्चन को हम करेंगे तो हमारा क्वेश्चन क्या है थोड़ा इजी होगा। अब हमको क्या करना है, इसका इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 3AB बराबर क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा, और AB बराबर क्या हो जाएगा 50 बटे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। जब मैं AB को डिवाइड करूँगा तो 16.67 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो AB क्या पूछा जा रहा था, हाइट ऑफ बिल्डिंग पूछा जा रहा है, तो आपकी ये हाइट ऑफ जो बिल्डिंग आ रही है भाई, कसम बता रहा हूँ 16.67 मीटर आ रही है। आप इस पर चढ़ भी नहीं पाएंगे। ये होगी आपकी हाइट ऑफ बिल्डिंग हो जाए। ठीक है, देखो टावर की हाइट क्या है 50 मीटर ज़्यादा है, बिल्डिंग की हाइट क्या है छोटी है, इसका ये 3 गुना है लगभग। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो आप ऐसे क्वेश्चन कर लेंगे, आपको मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या हम अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन को क्या करिएगा, क्लिक कर लीजिएगा फोटो और नोट डाउन कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10, आई होप ये सब क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। अगर मज़ा आ रहा है तो क्वेश्चन को थोड़ा सा शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को थोड़ा सा। अगर मज़ा आ रहा है तो नहीं मज़ा आ रहा है तो फिर भाई मज़ा मारिए कहीं दूसरी जगह। ठीक है, क्वेश्चन करते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 10, मज़े में क्वेश्चन मैं आपको पूरा समझा दूंगा भाई, आप केवल हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 10वां देखिएगा, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। 2 पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर द स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर। 2 पोल हैं इक्वल हाइट, क्या ये अपोजिट ईच अदर हैं। मैंने बोल दिया कि 2 पोल है, चलो भाई 2 पोल मैंने बना दिया। ठीक है, जैसा क्वेश्चन करा वैसा करिए। ठीक है, ये एक दूसरे के अपोजिट में स्थित है, चलो ठीक है भाई मैंने एक दूसरे के अपोजिट में कर दिया। अपोजिट का मतलब ही जब कर दिया कि 2 पोल्स हैं लेकिन वो हमेशा पैरेलल होंगे, ऐसा नहीं कि एक ठो से खड़ा हो जाएगा एक ठो से खड़ा हो जाएगा। ये डायग्राम बनाना सीख लीजिए आप लोग, जब तक डायग्राम बनाएंगे नहीं हाइट एंड डिस्टेंस का तब तक क्वेश्चन आपसे होने वाला है नहीं। ठीक है, ईच अदर साइड ऑफ द रोड, रोड के बाहर है। ठीक है, विच 80 मीटर वाइड फ्रॉम द पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड। ठीक है, 80 मीटर क्या है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है, एक जगह जहाँ पर ये क्या कहीं मिलते हैं। ठीक है, ये 80 मीटर वाइड है। ठीक है, फ्रॉम द पॉइंट बिटवीन द रोड एंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑन द टॉप ऑफ द पोल्स 60 मीटर एंड 30 डिग्री।
जैसे क्या है कि अगर मैं बोलूँ कि इसके जो बीच का जो डिस्टेंस है, यहाँ 80, यहाँ पर क्या है 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। कितना डिग्री का भाई? 60 डिग्री का। और यहाँ जो बन रहा है वो कितना बन रहा है? 30 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, मैं यहाँ से ले लेता हूँ A है, B है, C है, D है और E है। इसी तरह हम सबके नेमिंग कर लेंगे। और इसके बीच का जो डिस्टेंस है ना, पूरे के बीच का डिस्टेंस है ना 80 मीटर। भाई बात समझ में आ रही है? अगर ये पूरा डिस्टेंस 80 मीटर का है, मैं मान लेता हूँ कि CD हमारा कितना हो जाएगा? X हो जाएगा। जब हमारा CD X हो जाएगा तो 80 में से तो X चला गया ना, 80 में से तो X चला गया। जब 80 में से मैंने CD को X मान लिया तो ये पूरी लेंथ हमारी 80 थी, तो X इसमें से घटा दूंगा तो बाकी जो बचेगा हमारा 80 माइनस एक्स ही तो होगा। इसका मतलब है कि जो BC की लेंथ होगी 80 माइनस एक्स होगी। अगर ये बात समझ में आती है तो बहुत अच्छा है, नहीं समझ में आती है तो फिर से मेरी बातों को समझिएगा। दिया गया कि जो BD की लेंथ पूरी क्या है? 80 मीटर है। जो इनके बीच का जो एंगल है, एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 30 डिग्री बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है। तो इसके बीच की लेंथ हम क्या मान लेंगे? X मान लेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप लिखेंगे CD इजकल टू लेट CD इजकल टू X सेंटीमीटर। ठीक है, रिमेनिंग साइड BC कितना हो जाएगा? 80 माइनस 6 हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं क्या है। अब जो चीज़ गिवन है, गिवन के हिसाब से लिख लीजिएगा। ठीक है, ऐसे लिखेंगे, गिवन इक्वल हाइट, गिवन इक्वल हाइट ऑफ पोल। ठीक है, जो AB है बराबर क्या है? ED के बराबर है। ठीक है, लेट CD इजकल टू X सेंटीमीटर, X मीटर मान लेते हैं। ठीक है, X मीटर मान लेते हैं। इसके बाद देखिए क्या है, एक ट्रेंगल हमारे पास बन रहा है, छोटा सा ट्रेंगल बनाएंगे ABC। कोई बात नहीं, ABC ले लेते हैं। अब इसके बीच का जो एंगल बन रहा है 60 डिग्री का बन रहा है। सामने क्या है? परपेंडिकुलर ये है। ठीक है, 1060 लिखूंगा मैं, 1060 में परपेंडिकुलर बटे बेस कितना है? BC। मैं केवल बोल रहा हूँ, उसको आप समझना है। ठीक है, लिखूंगा नहीं कि परपेंडिकुलर और बेस। ठीक है, परपेंडिकुलर समझिए, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, थीटा से जो सटी हुई साइड है बेस होता है। अब 1060 की वैल्यू क्या होती है? √3 होती है। AB बराबर हमारा क्या है? AB रहने दीजिए। BC की वैल्यू कितना दिया है? 80 माइनस एक्स है। अच्छा, अब हमको क्या करना है? इसमें इसका मल्टीप्लाई करना है। इसका मतलब है कि जो AB की लेंथ हो गई है √3 80 माइनस एक्स हो गई है। ठीक है, इसको यही तक ही रहने दीजिए। ठीक है, इसको यही, इसके साथ कोई छड़खानी नहीं करनी है। जो AB की लेंथ है, हाइट ऑफ जो पोल निकालना, तो ये यहाँ तक आ गया है √3 80 माइनस एक्स आ गया। ठीक है, इसके साथ कोई छड़खानी नहीं करनी है। आपको फिर क्या करना है? यहाँ से करना है कि जो CDE है, जो ट्रेंगल क्या है CDE है भाई, इसके साथ क्या करना है? इसके साथ भी वही काम करना है जो इसके साथ क्या है, परपेंडिकुलर बटे बेस। ED क्या हमारा परपेंडिकुलर है, ED बटे बेस CD है। ठीक है, जो 1030 है, अब यहाँ पर 1030 होगा, ED हमारा क्या हो जाएगा? जो AB है और ED क्या है, दोनों बराबर है। भाई अगर जब दोनों चीज़ें बराबर होती है ना, AB और ED दोनों पोल क्या है इक्वल लेंथ के ना, तो उसमें हमको क्या है नाम अलग अलग रखने से क्या होता है, क्वेश्चन थोड़ा सा दिक्कत होने लगता है। तो आप समझिए कि अगर मैं ED को AB लिख दूंगा तो कोई इसमें हर्जा नहीं है, कोई इसमें बुरी बात नहीं है, AB लिख देता हूँ। CD की बात क्या है, CD की जगह में X रख देते हैं। 1030 की वैल्यू आपको मैंने एक टेबल में प्रॉपर याद करवाया था कैसे निकाला जाता है, 1/√3 होती है, 1/√3 कर लीजिए। AB अपॉन X हो गया, X का मल्टीप्लाई इसमें करने, X बराबर कितना हो गया, AB√3 हो गया। जो X की वैल्यू आई है ना, AB√3 आई है। हम यहाँ से क्या मान लेते हैं कि अगर मैं मान लेता हूँ कि चलो अगर हमको X ही निकालना है, अगर AB ही निकालना है तो AB बराबर भी हम निकाल सकते हैं। AB बराबर भी यहाँ से क्या हो सकता है, AB बराबर भी X/√3 भी हो सकता है। ठीक है, AB बराबर भी अगर निकालेंगे आप इस वाले इक्वेशन में, इसको मान लीजिए फर्स्ट, इसमें क्या करिएगा, X की वैल्यू रखेंगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा, इसमें AB की वैल्यू रखेंगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से मैं लिख देता हूँ। क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ कर लेंगे आपका क्वेश्चन हो जाएगा। यहाँ से मैं X की वैल्यू हुआ X/√3 लिख देता हूँ। यहाँ से 3 हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 3 हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 3 × 80 माइनस एक्स हो जाएगा, और x बराबर क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई 240 हो जाएगा, माइनस 3x हो जाएगा। ये जो हमारा वेरिएबल है ना, ये एक ही साइड आ जाएगा। ठीक है, जैसे वेरिएबल है यहाँ पर माइनस है तो ये बराबर के इस पर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। x प्लस क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा, बराबर 240 हो जाएगा। 4x बराबर 240 हो जाएगा,
x बराबर 240 बटे क्या होगा 4 हो जाएगा, इसका मतलब 60 हो जाएगा भाई। अब आप सोचिए कि यहीं पर आपका आंसर नहीं आया है, आपसे जो चीज़ पूछा जा रहा है वहाँ तक जाना है आपको। सी डी बराबर क्या है x से, इसका मतलब जो सी डी की लेंथ थी 60 आ गई है, जो सी डी बराबर था वो 60 मीटर आ गया है। लेकिन जो बी सी है वो बी सी बराबर क्या होगा 80 - 60 होगा, 20 मीटर होगा। और आपसे क्या पूछा जा रहा है, ए बी की लेंथ पूछा जा रहा है। तो ए बी बराबर देखिए क्या दिया गया है जनाब, x/√3 दिया गया है। तो ए बी बराबर होगा क्या 60/√3। परमेयीकरण कर देंगे, रेशनलाइजेशन कर देंगे, 60√3 हो जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये कट पिट के कितना होगा 20√3 होगा। एग्जामिनर आपसे खुश हो जाएगा कि 20√3 आंसर आ जाए, थोड़ा और खुश कर दीजिए उस बेचारे को। √3 की वैल्यू 1.73 कितना हो गया 6 4 34 14 इतना मीटर, 34.6 मीटर आ जाएगा, ये पोल की हाइट आ जाएगी। ठीक है, इस क्वेश्चन को कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए क्या है, अगला 11वां क्वेश्चन देखिएगा। थोड़ा सा मैं फास्ट करा रहा हूँ क्वेश्चन, ठीक है, इसका रीजन है कि समय नहीं है और आपको भी थोड़ा क्या है कम समय में हर चीज़ को करना भी होता है। ठीक है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा। हाइट एंड डिस्टेंस नामा चैप्टर था, क्लास 10th में थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा। A TV tower stand vertically on the bank on the canal from the point on the other bank directly opposite to the tower. The angle of elevation of the top of the tower is 60 degree from the another 20 meter away from the point on the line joining this point. Foot of the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 30 degree. इसमें फिगर दिया गया है, इसी डायग्राम के माध्यम से क्या है विथ फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द विथ ऑफ द कैनल। ठीक है, हाइट ऑफ टावर की बात पूछा जा रहा है, जैसे डायग्राम दिया उसको हम बना लेते हैं। ठीक है, ये एक दिया गया है टावर और यहाँ से यहाँ तक क्या है इसका वो चीज़ दिया गया है, फिर यहाँ जो दिया गया है 30 डिग्री दिया गया है, और उसके बाद क्या है कि यहाँ जो दिया गया है वो 20 डिग्री दिया गया है, नहीं 20 डिग्री नहीं है, यहाँ पर 60 डिग्री है। और इसके बीच का जो डिस्टेंस है ना, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो 20 मीटर है। आपसे पूछा जा रहा है ये चीज़ और ये चीज़ पूछा जा रहा है। ठीक है, अच्छा अब ट्रायंगल ले लीजिए, क्या है गिवन DC = 20 मीटर। ठीक है, फिर इसके बाद क्या है कि एंगल दिया गया 30 डिग्री 60 डिग्री। आपके पास ट्रायंगल दो बनेंगे, एक बनेगा ट्रायंगल ADB बनेगा, एक बनेगा ACD बनेगा। ठीक है, जैसा आप करना चाहेंगे वैसा कर लीजिए। ठीक है, अगर मैं ट्रायंगल क्या है ACB ले लेता हूँ, ACB ले लेता हूँ, तो यहाँ से हमारे पास क्या बन जाएगा 10, इसको मैं x मान लेता हूँ। ठीक है, इसको CB को क्या मान लेता हूँ x मान लेता हूँ, तो यहाँ से हम लिखेंगे 1060 बराबर परपेंडिकुलर बटे बेस। परपेंडिकुलर क्या हमारा AB है। अब इस ट्रायंगल का जो बेस है ना भाई CB क्या है x है, इस परपेंडिकुलर अपन बेस लिख रहे हैं। फिर इसके बाद क्या है कि 1060 की वैल्यू √3 होती है, AB बराबर कितना हो जाएगा x हो जाएगा। अगर AB की मान लिख दूं तो क्या हो जाएगा √3x हो जाएगा। ये AB के हैं, जो हाइट है इसकी निकल गई। ठीक है, उसी तरह दूसरा ट्रायंगल हमारे पास बन रहा है ADB बन रहा है, एक ट्रायंगल बन रहा है ADB बन रहा है। ये जो ADB बन रहा है ट्रायंगल ना, इसमें हमको क्या लिखना है परपेंडिकुलर बटे बेस। इसका जो परपेंडिकुलर है क्या है AB है, बेस इसका क्या है DB है। ADB 1030 है, AB की वैल्यू हमको नहीं पता है, AB की वैल्यू हम लिख के देते हैं √3x। अच्छा 1030 है, DB कितना है 20 + x है। DB की लेंथ D और B तक की लेंथ कितना है, अगर 20 मीटर यहाँ पर दिया है, x यहाँ पर यह टोटल पूछा जाएगा तो ये क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा 20 + x हो जाएगा। ठीक है, 1030 की वैल्यू कितनी है 1/√3 होती है, √3x + 20 + x हो जाएगा। इसका इसमें मल्टीप्लाई करूँगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, इसका इसमें करते हैं तो √3 का √3 में क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा, यहाँ से 20 + x हो जाएगा। ये जो x है मैं बार बार बता रहा हूँ कि वेरिएबल टर्म एक साइड होते हैं इक्वल के, और इसके बाद कांस्टेंट टर्म एक साइड होते हैं, ये इधर चला जाएगा
3x माइनस एक्स बराबर 20 हो जाएगा। यहाँ 2x बराबर क्या हो जाएगा 20 और x बराबर कितना होगा 20/2 हो जाएगा। इसका मतलब है कि x की जो वैल्यू होगी 10 हो जाएगी। x की वैल्यू 10 होगी भाई, आ गया आपका आंसर सी बी। x की वैल्यू 10 हो गई और ए बी का वैल्यू पूछा जा रहा तो ए बी यहाँ पर रख लीजिए √3 इंटू 10 और √3 की वैल्यू 1.73 इंटू 10 कितना हो गया 17.3 मीटर हो गया। ये इसकी हाइट पूछी जा रही थी, ये भी निकल गया और ये भी निकल गया। ठीक है, आप इस तरीके से क्वेश्चन को कर लेंगे और आपका क्या है पूरा क्वेश्चन हो भी जाएगा, आप समझ भी जाएंगे। मैं चाहता हूं दोस्तों कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों के बीच में शेयर करिए, सब्सक्राइब करवाइए हमारे चैनल का। अगर आप हमारे चैनल को थोड़ा सा सब्सक्राइब करवाते हैं तो हमको भी थोड़ा अच्छा लगता है, हम और अच्छी वीडियो बनाते हैं। ठीक है, थैंक यू।